बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान शाह। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं सूबाई इलेक्शन पे और मरकज़ में जो सीटों पे पीटीआई इस्तीफ़ा दे चुकी है उन पर इलेक्शन आखिर अब तक क्यों नहीं हो रहे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी सज्जाद अब्बासी साहब और इस तरफ हमारे शाकिर अब्बासी साहब मौजूद हैं। सज्जाद अब्बासी साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा कि ये वफाकी हुकूमत इलेक्शन से फ़रार क्यों चाह रही है? देखें जी शाह साहब, बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रंट पे नज़र आ रही होती हैं और बहुत सारी बिहाइंड द सीन होती हैं। इशू ये है कि अब तक का जो तजर्बा वफाकी हुकूमत का हुआ है या पीडीएम को हुआ है, वो ज़िमनी इलेक्शंस में कहीं भी वो स्टैंड नहीं कर सके हैं। अच्छा, तो इस्लामाबाद के इलेक्शन, जो बल्दियाती इलेक्शन था पिछले दिनों होना था, 30 दिसंबर को, गालिबन 31 दिसंबर को होना 31 था, दिसंबर की। जिसके लिए पूरा जोर लगाया हुकूमत ने और वो मुलतवी करा दिया बिलाखिर। तो उसमें जिन लोगों से भी हमारी बात हुई, जो इनके उम्मीदवार थे, वो ख़ुद भी तैयार नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए। ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि आधे से ज़्यादा इनके उम्मीदवार जो है वो ये कह रहे थे कि जी किसी तरह इसको मामले को आगे लेकर जाएं। ठीक। तो वो एक टेस्ट केस था। अब इस्लामाबाद जो है वो एक तरह से बेस रहा है नून लीग का माजी में। पिछले इलेक्शन में ज़ाहिर है कि तीनों चारों नशिस्तें जो हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी की, समझ लें कि 70-80% जो है वो पीटीआई के पास चली गई। लेकिन पुराना जो है वो नून लीग का गढ़ था, नून लीग का गढ़ बिल्कुल। था। इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सके, यानी उन्होंने इलेक्शन को डिले करने के लिए पूरा जोर लगाया और बिलाखिर वो उसमें कामयाब हो गए। तो ये एक टेस्ट केस था। और उससे पहले जो ज़ाहिर है कि 7-8 नशिस्तों पर जो इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली की, जिसमें इमरान खान खड़े हुए थे और 8 में से शायद उन्होंने 7 जीती सीटें। हैं। तो बुनियादी वजह तो यही है। और पंजाब जो है वो ख़ास तौर पर नून लीग एक, यानी एक भरम भी ज़ाहिर है कि है नून लीग का कि पंजाब उसका बेस कैंप है। सिंध में तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी है। आईनी तौर पे तो 3 महीने होते हैं इनके पास, तो ये किस तरह स्टैंड करेंगे, कैसे लेके चलेंगे इस निज़ाम? लेकिन ना आईनी तौर पर तो कोई स्टैंड लेने की गुंजाइश नहीं है। नहीं। इसलिए कि, और यही वजह है कि मुख्तलिफ उसके एक्सक्यूज़ पेश किए जा रहे हैं। और मतलब बड़ी हद तक कुछ मामला ऐसे हैं कि जिनकी वजह से डिले हो भी सकता है। जैसे सेंसस वाला है, मरदमशुमारी का मामला ये था कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया था कि जी नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। फिर ये मामला गया था सीसीआई में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। तो फिर ये तय पाया कि जी आइंदा इलेक्शन जो होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब एक ये इशू ये भी बन रहा है कि अगर आप सूबाई असम्बली के 2 सूबों की असम्बली की अगर आप इलेक्शन करा देते हैं पुरानी मरदमशुमारी के तहत, जो कि ज़ाहिर है 3 महीने में मुमकिन नहीं है, बिल्कुल। तो 3 महीने के बाद अगर ये हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप मरदमशुमारी कंप्लीट करते हैं, तो फिर कौमी असम्बली के नई मरदमशुमारी के तहत कैसे कराएंगे? एक नया डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, हम शाकिर अब्बासी साहब से पूछते हैं, चूँकि ये नून लीग के काफ़ी करीब भी हैं और अंदर की खबरें हमेशा लेके आते हैं। तो शाकिर अब्बासी साहब ये बताएं कि इस वक्त नून लीग ही इलेक्शन से फरार चाहती है या उसके इत्तेहादी भी? मैं समझता हूँ शाह जी, जब कोई जमात गवर्नमेंट में होती है तो उसको वैसे ही एक इलेक्शन उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो लोग इक़्तिदार में बैठे होते हैं आवाम की डायरेक्ट तवक्कुआत उन्हीं से होती हैं। और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा हुआ कि हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पे पूरा होता है। जो एक मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ली गई, उसके बाद से जो एक महंगाई का तूफ़ान, लेकिन अवामी वोट एक आम आदमी ने देना और उसकी पहली जो कंसर्न होती है वो उसका रोटी रोज़ी होती है, वो राशन है जो घर लाता है। एक ऐसा महंगाई का तूफ़ान इस गवर्नमेंट में आया है कि ऐसे हालात में कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो आवाम के साथ, आवाम के पास जाए और उनका एतमाद ले। तो एक वजह तो ये भी है। दूसरा, जिस तरह भाई साहब ने फरमाया कि कानूनी ऐसे नुकात मौजूद हैं जिनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन में डिले किया जा सकता है, और सेंसस बुनियादी, क्योंकि आइन में ये लिखा है कि आपको इलेक्शन सेंसस रिजल्ट पे कराना है। अब डिटेल सेंसस की तरफ जा रहे हैं और वो गवर्नमेंट देख रही है कि शायद मिड ऑफ अप्रैल तक या एंड ऑफ मार्च कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए सेंसस के हवाले से। उसके बाद जो ही सेंसस का रिजल्ट आना है, आप बाउंड नई हल्का बंदियाँ करेंगे, और नई हल्का बंदियाँ भी कुछ वक्त लेती हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि उसको कितने मंथ चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। हल्का बंदियाँ और ये आपकी मरदमशुमारी, ये तो आप इसे बहाना नहीं समझते? क्योंकि असल खौफ तो महंगाई की वजह से आवाम का बिफरना है जो मौजूदा हुकूमत नहीं, ये एक जो है वो ग्राउंड रियलिटी तो ज़रूर है कि
मुल्क में जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो इस हुकूमत की मकबूलियत बड़ी हद तक कम है, जो इस वक्त PDM इत्तेहाद जिस वक्त हुक्मरान बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको लीगल जो आप पर जिम्मेदारी हैं वो भी पूरी करनी है, और इसका जिस तरह आपने कहा कि अगर विदाउट सेंसस इलेक्शन हो जाता है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, लोग कोर्ट चले जाएंगे। और आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर इलेक्शन सेंसस रिजल्ट के बाद नई हल्काबंदियाँ नहीं होती, उनके बगैर होते हैं, और आधा पाकिस्तान आप पुराने हल्काबंदियों पे कराएं, आधा नया, तो ये एक नया वक्त खुलेगा। और ओवरऑल में अगर आपको ऐसी एक अपनी राय दूं तो जो मुल्क के इस वक्त हालात है, माशी हालात हैं, मुश्किलात हैं, फिर एक तरह की नई एक दहशतगर्दी की लहर, इतना बड़ा वाक़या हो गया पेशावर में, सारी सूरत हाल को देखकर फिर आप सिंध में जाएं तो अभी भी 100 किलोमीटर की एक पूरी झील अभी भी है सिंध में, जो सैलाब से पानी अभी भी उन इलाकों में खड़ा है, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम है। फिर आप जब इस वक्त भी IMF का वक्त पाकिस्तान बैठा हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो आलमी इदारे जाके मुज़ाकरात नहीं करते, तो यानी इमरान खान साहब को सब्र करना है अभी। मेरा ख्याल है अगर वो सब्र कर लें तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इलेक्शन बहरहाल होने हैं, 2 माह लेट, 4 माह लेट, 6 माह लेट इलेक्शन होने हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इतनी बेसब्री के बजाय अपनी तंजीमी मामलात को बेहतर करें, वो 4 साल गवर्नमेंट में रहें, अपना वर्कर से दूर रहें, उसको इंगेज करें, इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, अपने अंदर जो तंजीम साजी के मामला हैं उनको हल कर लें, और एक अच्छे और सबसे बड़ा मसला माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की जो सियासत का है वो इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बहरहाल वो एक दीवार पे लिखा हुआ है। वो इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी और वन लीडर है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मकबूलियत की बुनियाद पर इक़्तिदार नहीं मिला करते। इमरान खान की जो मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत के लिए भी काम करना पड़ेगा। इस वक्त उनकी मकबूलियत ज़रूर है लेकिन कबूलियत नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कबूलियत के हवाले से भी उनको अपने जो कंसर्न है इदारों के, क्योंकि जो उनका बिहेवियर इक़्तिदार से उतरने के बाद रहा है वो बुनियादी तौर पर जो इदारे हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए जिम्मेदारी हैं, उनके लिए कंसर्न है, वो सिक्योरिटी के हवाले से वो उन्हें को ज़्यादा अच्छी। इससे पहले आप देखें ना, नवाज शरीफ को 3 बार उतारा गया, बीबी को किस तरह से टारगेट किया गया और शहीद कर दी गई, लेकिन जो सियासतदान थे उन्होंने बहरहाल इस तरह से कौमी सलामती के इदारों को टारगेट नहीं किया, और वो एक अब बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे पे रहे हैं, मुल्क के सियासत के एक तरह के अब मालिक रहे हैं 4 साल तक, और अब बहुत सारी चीज़ों के राजदान हैं। तो जिस तरह से आप खुलकर हर चीज़ को बिल्कुल बीच चौराहे में आप हंडिया आके फोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहरहाल उन इदारों के लिए कंसर्न है, और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इमरान खान के लिए वो कबूलियत है। कबूलियत की तरफ अगर नहीं जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है।